हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का नहीं है, टॉपिक है आपका केमिस्ट्री का, जिसमें से हमने पृष्ठ रसायन जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें से आपका टॉपिक है विद्युत अपोहन विधि। कोलाइडी विलयन बनाने की विद्युत अपोहन विधि कैसी होती है, क्या होता है, इसका फिगर कैसे होता है और कोलाइडी विलयन हम कैसे बना सकते हैं, थ्योरी कैसे होती है, इसकी विधि कैसे होती है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे, फिर फिगर से विधि समझेंगे, फिर जिसको नोट बनाने हैं उसके लिए भी विधि है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका फिगर देख लेते हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है, एक पात्र लिया है, एक कुचालक पात्र है। ठीक है, जिसमें आपका विलायक भरा हुआ है या जल भरा हुआ है। ठीक, विलायक भरा है, उसमें हमने क्या किया है, एक आपकी झिल्ली को यानी थैली को लटकाया हुआ है। एक कुचालक पात्र है जिसमें 3 निकास द्वार हैं। ठीक है, 3 द्वार हैं जिसमें एक में से जल जाने के लिए है, एक में से जल डाला जाता है, दूसरे से बाहर निकाला जाता है, अशुद्धियाँ उसके साथ निकल जाती है। ठीक, और तीसरे वाले में जो बड़ा है ऊपर, उसमें से हम क्या करते हैं, थैली को लटकाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, थैली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। और इस पात्र को हम किससे कनेक्ट करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बैटरी से इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें जहाँ पे कनेक्ट किया है वहाँ पे दो, एक आपका बाएं साइड पे आपका एनोड लगा हुआ है जिसमें प्लस चार्ज, और दाएं साइड पे आपका कैथोड लगा हुआ है जिसमें माइनस चार्ज है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर से बात कर लें। एक कुचालक पात्र है जिसमें आपका जल भरा हुआ है, एक निकास द्वार है, एक में से जल डालते हैं, दूसरे से बाहर निकालते हैं, और जो तीसरा द्वार है उसमें हम थैली को लटकाते हैं जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। और इसको हम पूरे संयंत्र को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जिसमें जहाँ पे बैटरी पात्र को जोड़ती है वहाँ पे आपका एक साइड पे एनोड लगा हुआ है प्लस चार्ज, और दूसरे साइड पे कैथोड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब हम इसको चार्ज देते हैं, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें जो प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि जो भी अशुद्धियां हैं, वो विपरीत चार्ज की ओर जाने लगती हैं, विपरीत आवेश की ओर गमन करने लगती हैं। और जल के साथ जब हम एक साइड से जल डालते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो विपरीत साइड में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो अशुद्धियां हैं, वो गमन करने लगती हैं और जल के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है, समझा आपने पूरा फिगर को अच्छे से। तो अब हम इस क्या करेंगे, ये बात हुई इसके फिगर की, एक बार देख लीजिए। अशुद्ध कोलाइडी विलयन इस थैली में भरा हुआ है, बाहर पात्र में जल भरा हुआ है। ठीक है, अशुद्धियां आपके जल द्वारा बाहर निकल जाती हैं। ठीक, तो ये बात हुई इसके फिगर की। अब हम विधि से समझते हैं, विधि के बारे में, कि जिसको नोट्स बनाने उसके लिए। ठीक है, इस विधि में एक कुचालक पात्र होता है। ठीक है, एक कुचालक पात्र होता है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक में से जल डालने के लिए होता है, एक द्वार आपके जल डालने के लिए, दूसरे से हम जल के साथ अशुद्धियां जो बाहर जाती हैं उसके लिए, और तीसरे भाग में हम थैली को लटकाते हैं जिसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप, बीच में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरा होता है। ठीक, उसी थैली में इस पात्र के एक सिरे को एनोड से तथा दूसरे सिरे को कैथोड से जोड़ते हैं, तथा जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियां विपरीत आवेश की ओर गमन करने लगती है। जैसा आपने फिगर से समझा कि जब चार्ज देते हैं तो अशुद्धियां क्या करती हैं, विपरीत चार्ज की ओर जाने लगती हैं, और इसके एक सिरे से झिल्ली में दूसरे सिरे से जल डालते हैं, एक सिरे से जल डालते हैं तो दूसरे सिरे से क्या होता है, निकास द्वार से अशुद्धियां जल के साथ जाने लगती है। जब भाई एक सिरे में हम वैद्युत धारा लगाएंगे, ठीक है, जब वैद्युत धारा बह रही है, अब जिधर से जल डालेंगे तो धारा का प्रवाह कैसा होगा, धारा का प्रवाह विपरीत साइड होगा। भाई आपने देखा होगा, मोटर से जब हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी चीज़ से, तो धारा आगे की ओर जाती है, तो जब चार्ज देंगे तो पूरी धारा एक चार्ज के साथ दूसरी तरफ जाएगी, तो वैसे ही अशुद्धियाँ दूसरी तरफ निकास द्वार की ओर बहते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो फिर जब अशुद्धियाँ निकल जाएंगी, और जल तो अशुद्धियाँ निकाल ही रहा है, उसको मतलब अशुद्ध कर रहा है, थैली में जब जल पड़ रहा है तो अशुद्धियाँ जल के साथ बाहर निकल जानी है, और चार्ज भी लग रहा है, तो क्या होता है, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो भाई अगर आपको विद्युत अपोहन विधि समझ में आई, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।